आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। बने समाज की जो लड़ाई लड़े मजलूम की ऐसी पत्रकारिता को मेरा सलाम है। जो हर जुल्म के आगे खड़ी दीवार है, ऐसी पत्रकारिता को मेरा सलाम है। आपने कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं और मीडिया उसका चौथा स्तंभ है। ऐसा एक अलग सेंटेंस डाला उसके लिए। मैं इस बात पर पक्का भरोसा करता हूं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं और लोकतंत्र में अगर सबसे मजबूत स्तंभ हो सकता है तो वो मीडिया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। देखिए दर्शकों, आज ऋषि मुनि जी की जयंती थी और उस जयंती के हमारे रोहतक के गौड़ ब्राह्मण कॉलेज के अंदर एक कार्यक्रम रखा, पत्रकार गोष्ठी और पत्रकार संवाद के बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे मध्य में हैं और हम उनसे रूबरू होना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो टुडे न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। सर, जिस प्रकार से आज ये ऋषि मुनि की जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य पर आपको चीफ गेस्ट के तौर पे आपने बहुत सारे संवाद किए पत्रकारों के सामने, तो क्या आप एक संदेश, एक मैसेज देंगे जो हमारे उभरते हुए पत्रकार हैं उनके लिए और जो नई जनरेशन जो एक पत्रकार के रूप में आएंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपके चैनल को। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आज देवऋषि नारद की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर रोहतक में कार्यक्रम रखा हुआ था और इसमें पत्रकार समुदाय जो है, ठीक है, बहुत सारे पत्रकार इसमें थे और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही मैसेज है कि जो पत्रकारिता में आने वाली जो पीढ़ी है वो पत्रकारिता के मूल्यों को समझे, आदर्शों को समझे और उसमें अगर वो देवऋषि नारद जैसे व्यक्तित्व को समझे तो उसमें से भी कुछ मूल्य और आदर्शों को वो उदाहरण के तौर पर एक्सेप्ट कर सकती है। जैसे वहाँ पर 2 तरह की सत्ताएं एक साथ संघर्ष कर रही थी। एक प्रकृति की सत्ता थी, परमात्मा की सत्ता थी और एक आदमी सामने खड़ा हुआ, उसने कहा कि नहीं, परमात्मा की सत्ता को मैं अस्वीकार करता हूँ, मेरी सत्ता चलेगी। हिरण्यकश्यप। तो वहाँ पर उनकी जो पत्नी थी, मतलब उसी की पत्नी को संरक्षण दिया और उसके गर्भ में जो शिशु था उसको संस्कार दिए गर्भ में ही। और जब वो पैदा हुआ तो उसने, वो भले ही उसका पिता था लेकिन चूंकि गलत रास्ते पर था इसलिए उसका विरोध किया और उसकी सत्ता को समाप्त किया, सत्य की सत्ता को स्थापित किया। तो मैसेज है, जैसे समझना है समझें। ओके, थैंक यू सर। हमारे मध्य में है सर, इनसे भी जान लेते हैं कुछ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टुडे न्यूज़ पर और आज के इस कार्यक्रम पे। तो सर क्या कहना चाहेंगे? आपको पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। मैं डॉक्टर जयपाल शर्मा, प्रिंसिपल गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक, मैं पदेन सचिव गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचार सभा। आज हमारे यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें हमारे बीच में मुख्य अतिथि श्री रामवीर जी संसद टीवी से पधारे। हमने सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पधारने पर स्वागत किया व धन्यवाद किया। रामवीर जी का जो वक्तव्य था बहुत ही प्रेरणादायक था और शिक्षाप्रद भी था। रामवीर जी ने बताया कि किसी भी लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं और उसमें पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करती है। अगर हमारी राजनीतिज्ञ अगर निरंकुश हो जाएंगे तो सत्य का साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता। उन पर अंकुश लगाने के लिए और सही दशा देने के लिए सर, मेरा एक सवाल रहेगा, पत्रकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? कोई भी कार्य हो, कोई भी महान कार्य हो, उसमें चुनौतियां भी उतनी ही महान होती हैं। इसलिए पत्रकारों के सामने, क्योंकि इनका कार्य बहुत महान कार्य है और ये किसी भी देश की दिशा और दशा निर्धारण करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इसलिए इनके सामने भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको सत्ता से विरोध में उतरकर उनको सही दिशा और दशा दिखानी होती है। तो जब हम सत्ता के विरोध में कार्य करेंगे तो चुनौतियां भी बहुत बड़ी होंगी और जिसमें हमारे बहुत सारे पत्रकार बेखूबी अपने कर्तव्य को निभाते हैं और समाज और देश की सेवा करते हैं और एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखिए ये जितने
चुनौतियों के बारे में बताया, जो पत्रकार के सामने चुनौतियाँ आती है, कोई भी पत्रकार उस चुनौतियों को यानी सामना करके एक अच्छी न्यूज़ को कवर करके दर्शाता है, जनता तक पहुंचाता है, तो देखिए एक पत्रकार का हौसला भी बढ़ता है, क्योंकि चुनौती ही एक मतलब कहते हैं संघर्ष और मेहनत का रंग लाती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।